हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी वन इंस्पायर्ड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है शिक्षा सेवा चयन आयोग के 36 कर्मचारियों को लेकर जिनको यहाँ पे हटा दिया गया है। साथ ही साथ अगर बात की जाए 1,87,000 टीचर्स की नए सिरे से नियुक्ति और भर्ती प्रक्रिया के बारे में जो कि 10 जून से शुरू कर दी जाएगी। साथ ही साथ अगर बात की जाए यूपी नई शिक्षक भर्ती को लेकर 5 जून के बाद जारी होगा विज्ञापन। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजों के अंदर प्रवक्ता नई शिक्षक भर्ती के बारे में डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से हाल ही में जो गठन की प्रक्रिया है वो खत्म कर दी गई थी और उसके बाद में नए अध्यक्ष और सदस्य के साथ में जो भर्ती है वो शुरू हो गई थी, यानी कि जो भर्तियों से संबंधित काम है वो शुरू कर दिया गया था। इसी बीच अगर बात की जाए शिक्षा सेवा चयन आयोग की वजह से अलग अलग आयोगों के अंदर बैठने वाले जो कर्मचारी थे उनको अब हटा दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो मुख्यालय है वो चयन बोर्ड में बनाया गया है। अब चयन बोर्ड के अंदर पहले कहीं ना कहीं बहुत सारे कर्मचारी हुआ करते थे जो कि आउटसोर्सिंग के मतलब कि एक तरीके से संविदा पर यानी कि ठेके पर रखे जाते थे। आउटसोर्सिंग जिसको आप इंग्लिश में नाम रख तो देते हैं लेकिन हिंदी में उसको यही कहते हैं, ठेका। लिखा हुआ है कि प्रदेश के 4,000 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय प्रधानाचार्य शिक्षकों की नियुक्ति करने वाले उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में 36 आउटसोर्स कर्मचारी बेरोजगार हो गए। निजी एजेंसी ने 2 साल के अनुबंधन पर कहीं ना कहीं इनको नौकरी दी थी जो कि 31 मई 2024 को समाप्त हो गई है और उसके बाद में अब इनकी जो नौकरियां हैं वो जा चुकी हैं। यानी कि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के बनने की वजह से 36 ऐसे कर्मचारी जो कि ठेके के आधार पर नौकरी पाए थे अब वो भी चली गई है। फिलहाल बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 1,87,000 टीचर्स की नए सिरे से नियुक्ति को लेकर। यहाँ पे आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिलेगी। चुनाव के बाद जारी होगा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का विज्ञापन। ये तीसरी अपडेट है जिसको हम कवर कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से यूपीपीएससी की तरफ से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजों के अंदर यानी कि राजकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर भर्ती के लिए विज्ञापन लोकसभा चुनाव के बाद जारी किया जाएगा। काफ़ी दिनों से इंतजार किया जा रहा है। लगभग 300 से ज़्यादा पदों का अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को जनवरी 2024 में मिल गया था और इसको लेकर विज्ञापन जारी करने की तैयारी जल्द की जा रही है और सब कुछ सही रहा तो 5 जून के बाद इसका जो विज्ञापन है वो जारी किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है विशिष्ट शिक्षकों को अब नए सिरे से मिलेंगे नियुक्ति पत्र। ये जो भर्ती आप सभी को देखने के लिए मिल रही है, ये जो भर्ती है वो देखने के लिए मिली थी बिहार के अंदर। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित जो शिक्षक हैं उनकी काउंसलिंग के बाद में नए स्कूलों में योगदान देने के साथ ही विशिष्ट शिक्षक कहीं ना कहीं जो कहलाएंगे। इसके बारे में जानकारी लिखी हुई है कि लगभग 1,87,000 सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण हुए थे। यहाँ पे जो नियोजित शिक्षक थे लगभग 4 लाख के आसपास थे जिनको कहीं ना कहीं परीक्षा पास करके दोबारा से शिक्षक बनने का लिए यहाँ पे कहा गया था। तो 4 लाख में से जो परीक्षा दिए थे लगभग 1,87,000 शिक्षक जो हैं वो यहाँ पे चयनित हुए हैं। एक तरीके से कह सकते हैं कि परीक्षा में पास हो गए और अब पास हो जाने के बाद विशिष्ट शिक्षक का जो दर्जा है वो इनको मिलेगा और लगभग इनकी जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वो 10 दिनों के अंदर शुरू कर दी जाएगी, यानी कि 10 जून के आसपास जो प्रोसेस है वो शुरू हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।